सबसे पहले तुम आसुर भाव को छोड़ो, ये भजन में बाधक है। आसुर भाव क्या है? निर्दयता ही आसुरी भाव है। निरीह प्राणियों की हत्या, हिंसा बहुत बड़े पैमाने पर हो रही है। मांसाहार निरंतर बढ़ता चला जा रहा है। यहां महाराष्ट्र के मुंबई शहर के ही लोगों ने हमारे निकट आकर बताया कि 150 टन के करीब गोमांस की खपत मुंबई शहर में होती है। 100 से 150 टन गोमांस। प्रामाणिक रूप से वो बता रहे थे। उन्होंने कहा हमारे पास उसके प्रमाण उपलब्ध है। जहां हिंदू आबादी नहीं है वहां भीतर ही भीतर सब काट कूट करके सब खत्म कर दिया जाता है। और जब उनके त्योहार आते तब तो और अधिक हत्याएं बढ़ जाती हैं। किधर से भी निकल जाओ। और लोग देखो, मूर्खता देखो, पढ़े लिखे लोगों की मूर्खता। मछली पालन, मुर्गी पालन। अरे भैया, ये पालन है कि उनकी हत्या है? ये तो बताओ पहले। तो मुर्गी पालते हैं, कोई पालन है? ये हत्या है उनकी। किसी भी प्राणी की हत्या नहीं होनी चाहिए, किसी भी प्राणी की। और वेद लक्षणा भारतीय देशी गाय, वे तो पूरे विश्व का भरण पोषण करने वाली हैं, जगत धात्री हैं, देवता ऋषि पितर सबको तृप्त करने वाली है। गोवंश की हत्या तो होनी ही नहीं चाहिए। वेदों में सैकड़ों बार गाय के लिए अग्न्या शब्द आया, किसी भी अवस्था में जो हिंसा की योग्य न हो। और इसी आसुरी खान पान का ये दुष्प्रभाव है कि जिस देश भारत को धर्म प्राण देश कहा जाता था, संतों का, महात्माओं का, ऋषि मुनियों का, भगवत अवतारों का देश कहा जाता है, उस देश में ऐसी घिनौनी घटनाएं घट रही हैं कि सभ्य समाज लज्जित नहीं। कई बार लगता है कि इससे अच्छा तो भगवान हमको धरती से उठा ले। आश्चर्य होता है, मनुष्य कितना नीचे गिर गया। जिन छोटी छोटी बालिकाओं को देखते ही लगता है राधा रानी आ गई, किशोरी जी आ गई, जानकी जी आ गई, कैसा हृदय भरे आता है प्रेम से। और उन छोटी छोटी बालिकाओं के प्रति भी उनकी इतनी दूषित विषय से सनी हुई दृष्टि, ये क्या है? ये प्राणियों पर निर्दयता करने का परिणाम है। ये मद्य मांस के आहार का परिणाम है। ये अश्लील साहित्य पढ़ने का परिणाम है। ये मोबाइल में, सिनेमा में जो अश्लील दृश्य देखे जा रहे हैं उसका ये दुष्परिणाम है। कुसंग 24 घंटे मिल रहा है, सत्संग बिल्कुल नहीं मिल रहा है। आप देखते ही गोली मारने का कानून बना दो, चाहे फांसी पर चढ़ाने का कानून बना दो, जब तक इसकी जड़ जो है उसका इलाज नहीं होगा तब तक ऐसी घटनाएं बंद नहीं होंगी। इसका इलाज वही है कि यह देश गो उपासक बने, गो भक्त बने। इस देश की कृषि गो आधारित हो। प्राइमरी से लेकर के स्नातक तक, सर्वोच्च कक्षाओं तक बच्चों को दूध दही घी उनका सेवन कराया जाए। छोटी पाठशाला से लेकर यूनिवर्सिटी तक बड़ी बड़ी गौशालाएं हों और बालक बालिकाओं को गव्य पदार्थ दिया जाए। आहार शुद्धौ सत्व शुद्धि। श्रीमद् भगवत गीता जैसा दिव्य ग्रंथ पढ़ाया जाए, रामचरितमानस जैसा दिव्य ग्रंथ पढ़ाया जाए, अथवा अपनी अपनी क्षेत्रीय भाषाओं में जो संतों के चरित्र हैं, संतों के उपदेश हैं, संतों की वाणियां हैं, वो पढ़ाई जाएं। ब्रह्मचर्य और सदाचार की शिक्षा उनको दी जाए। फिर देखो देश का नक्शा कैसा होगा, देश की गरिमा और देश की महिमा कैसी होगी। भगवान
निर्मल भक्ति से प्रसन्न हो जाते हैं। वो निर्मल भक्ति का स्वरूप क्या है? सबसे पहले दया का व्रत ले लो। तस्मात् सर्वेषु भूतेषु दयां कुरुत सौहृदम्। यही आसुर भाव है निर्दयता। आसुरम भाव मुन्मुच्य, आसुर भाव को त्याग दो तो यया तुष्यत्यधोक्षजः, यया दयया अधोक्षजः तुष्यति। जिस दया से अधोक्षज भगवान प्रसन्न हो जाते हैं। दया का व्रत लेकर केवल कीर्तन करो, कीर्तन करते करते भगवान मिल जाएंगे। भगवान का स्मरण करो।